दोस्तों कैनेडियन गवर्नमेंट आए रोज़ नए से नए प्रोग्राम्स लेके आ रही है, स्पेशली अटलांटिक रीजन को लेके, क्योंकि अटलांटिक रीजन में जो पॉपुलेशन है कनाडा की वो बहुत कम है और अटलांटिक रीजन में वेदर कंडीशंस की वजह से लोग काम करना इतना पसंद नहीं करते। अटलांटिक रीजन में जितने भी प्रोविंस आते हैं, वो नोवा स्कोशिया हो, वो न्यू ब्रंसविक हो, न्यू एडवर्ड आइलैंड या फिर न्यू फाउंड आइलैंड, जो भी प्रोविंसेस अटलांटिक रीजन के अंदर आते हैं, आप ये इंटरनेट पे भी सर्च कर लो, आप ये कहीं भी आप ले इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो कि जितने भी अटलांटिक इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं अटलांटिक प्रोविंसेस के, तो उनके अंदर एक तो अप्लाई करना और उनके अंदर पीआर के चांसेस और उनके अंदर जॉब मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। उसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे पॉपुलेशन कम है और दूसरी ये कि जो कनाडा की ज़्यादातर आबादी है वो बड़े प्रोविंसेस में या फिर ऐसी जगह में जहाँ पे कि वेदर कंडीशन थोड़ी नॉर्मल है, ऐसी जगहों पे जाके काम करना पसंद करते हैं। इस चीज़ के पेश नज़र कैनेडियन गवर्नमेंट अटलांटिक रीजन के अंदर में जितने भी प्रोविंसेस आते हैं, वहाँ पे जितने भी प्रोग्राम लॉन्च करती है, उनको अप्लाई करने का तरीका, उनको अप्लाई करने का प्रोसेस और उनके अंदर पीआर मिलने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं बाकी प्रोविंसेस की निस्बत। इसी तरीके से एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया है कनाडा के रीजन अटलांटिक के नोवा स्कोशिया प्रोविंस के अंदर। नोवा स्कोशिया में गाइस इस वक्त एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है और इस प्रोग्राम के तहत लो एजुकेशन वाले लोग भी कनाडा मूव हो सकते हैं। इसके अंदर जो सबसे आपकी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, यानी कि आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है किसी काम का तो कोई मसला नहीं है, सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और वो भी एक ऐसी फील्ड है या एक ऐसा प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है, ये कोई बहुत टेक्निकल चीज़ नहीं है। कंस्ट्रक्शन के काम में अगर आपको तजर्बा है, कंस्ट्रक्शन की वर्कर इस वक्त नोवा स्कोशिया के अंदर इन डिमांड में है और एक नया प्रोग्राम इसको लेकर लॉन्च किया गया है जिसको नाम दिया गया है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोग्राम। तो क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर जो प्रोग्राम है, इसके अंदर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो इसको अप्लाई करने का क्या तरीका है, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन के काम से आपको पता है कि हमारे ममालिक के अंदर मुख्तलिफ लोग इस चीज़ से वाबस्ता हैं कंस्ट्रक्शन के काम से। अब सिर्फ कंस्ट्रक्शन की फील्ड के अंदर भी बहुत सी जॉब्स आ जाती हैं और इन मुख्तलिफ जॉब्स कैटेगरीज़ के अंदर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हो, ये चीज़ें मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर समझाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ गाइस के नोवा स्कोशिया के अंदर इस वक्त करंटली बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो कि पीआर बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। नोवा स्कोशिया के प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं और इसके साथ अभी एक और प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया जिसको उन्होंने नाम दिया है क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर प्रोग्राम और इसके तहत आप लोग कनाडा आ सकते हो अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम जानते हो, और अगर आप नहीं भी जानते तो आप ऐसे हेल्पर आ सकते हो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में जहाँ पे मैसन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे ब्रिक लेयर की या प्लम्बर वगैरह की ज़रूरत होती है, वहीं पे हेल्पर की भी ज़रूरत होती है कंस्ट्रक्शन के काम में। तो अगर आप इस पूरी ये जो इन्होंने ऑक्यूपेशन लिस्ट दी है, इस ऑक्यूपेशन लिस्ट के जो सबसे आखिरी 2 प्रोग्राम्स हैं, यानी कि जो सबसे आखिरी 2 इन डिमांड के अंदर इनकी जो फील्ड्स हैं, उसके अंदर सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि एज ए हेल्पर आना चाहते हैं कंस्ट्रक्शन के काम में। तो चलें, मैं अब आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे लेकर चलूँगा और बाकी मैं आपको वहाँ पे समझाऊंगा कि कैसे आपने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है। क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम वेबसाइट के ऊपर क्लिक करके आपने इस वेबसाइट को ओपन कर लेना और क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम आपके सामने ओपन होकर आ गया। एलिजिबिलिटी टू अप्लाई यू मस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है गाइस इसका, हैव फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम नोवा स्कोशिया एम्प्लॉयर इन वन ऑफ दीज ऑक्यूपेशन कोड्स एनओसी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास इनमें से किसी एक भी ऑक्यूपेशन के एनओसी कोड से मिलती जुलती जॉब का ऑफ़र लेटर है तो आप नोवा स्कोशिया के क्रिटिकल कंस्ट्रक्शन वर्कर पायलट प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो। अब जो एनओसी कोड्स हैं वो अब यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन मैनेजर का जो एनओसी कोड है वो 70010, होम बिल्डर का जो होम बिल्डर एंड रेनोवेशन मैनेजर का है वो 70011। तो इस तरीके से आपकी अपनी फील्ड से रिलेटेड ये देखें, इलेक्ट्रीशियंस का जो है वो 72200, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन का 72201, कारपेंटर का 72310, ब्रिक लेयर्स का 72320। इसी तरीके से आप सबसे जब आखिर में आते हैं, जो मैंने आपको वीडियो में बताया भी था कि कंस्ट्रक्शन हेल्पर एंड लेबर, अदर हेल्पर एंड लेबर। तो हेल्पर या लेबर के अंदर गाइस आपके पास अगर कोई तजर्बा नहीं भी है तब भी आप ये ऑक्यूपेशन कोड लगा के, ये एनओसी कोड लगा के आप अपनी सीवी में तो इस पायलट प्रोग्राम की अप्लाई कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ट्रेड हेल्पर एंड लेबर का जो एनओसी कोड है वो 75110
और अदर ट्रेड हेल्पर एंड लेबर का जो NOC कोड है वो है 75119। तो इस तरीके से गाइज़ आप यहाँ से NOC कोड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि 1 साल का तजर्बा आपके पास होना चाहिए किसी भी फील्ड में, हाई स्कूल का डिप्लोमा, या फिर आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आपने किसी कंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से आपने ट्रेनिंग हासिल कर रखी है जहाँ पे कि आपको इस कंस्ट्रक्शन का काम सिखाया गया है। कोई हाई स्कूल का डिप्लोमा हो या कोई आपके पास कोर्स हो वो भी चल जाएगा। इसके बाद आपकी जो एज है, एज लिमिट इसमें 21 साल से लेके 55 ईयर्स ओल्ड, आपने ये यहाँ से मेंशन कर लेनी है। 21 साल से लेके 55 साल तक के लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपकी जो लैंग्वेज एबिलिटी है वो CLB 4 तक होनी चाहिए। CLB गाइज 4 जो है वो आप ये समझ लें कि आइल्स में अगर आपके 4 या 4.5 बैंड्स हैं तो वो भी CLB 4 के इक्वल ही रहते हैं। शो इनफ मनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सक्सेसफुल इन सेटल्ड और रीलोकेट इन नोवा स्कोशिया। आपको कुछ फंड शो करने पड़ेंगे, जो कि आपको शो करने पड़ते हैं अपने बैंक अकाउंट में कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप नोवा स्कोशिया में जाके रीलोकेट हो सकते हो। तो ये वैसे नॉर्मली जितने भी PNPs होते हैं उनके लिए ये जो आखिरी ये ऑप्शन है यानी कि शो मनी, ये ज़रूरी होता है। शो मनी में ज़रूरी नहीं कि आपने बहुत पुरानी स्टेटमेंट दिखानी है, आपने अपने बैंक अकाउंट में सिर्फ कुछ पैसे रखा के उनका क्लोजिंग बैलेंस शो करवाना होता है कि आपके बैंक में इतने पैसे पड़े हुए हैं जो कि आपको रीलोकेट होने के लिए नोवा स्कोशिया में काफ़ी हैं। उसके बाद गाइज यहाँ पे आके आपने अप्लाई करना है। अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे जैसे आप, तो आपके सामने अप्लाई करने का जो फार्म है उनका वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपने अप्लाई करना है। उसके बाद गाइज़ आपने इसको लॉगिन करना है, क्योंकि मेरी इसके ऊपर प्रोफाइल बनी हुई थी तो मैंने इसको लॉगिन कर लिया। प्रोफाइल आपने यहाँ पे पहले अपनी बना लेनी है। उसके बाद गाइज़ आपने यहाँ पे आके अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम, नोवा स्कोशिया नॉमिनी प्रोग्राम, अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो गाइज़ अब यहाँ पे आके हमने एप्लीकेशन ऑनलाइन फुलफ़िल करनी है। तो ये सबसे पहले कह रहे हैं कि सबसे पहले तो आपने क्रिएट अकाउंट करना है। उसके बाद फिल आउट एप्लीकेशन, प्रिंट ए कॉपी ऑफ योर रिकॉर्ड्स, एप्लीकेशन एंड अटैचमेंट आर नॉट व्यूएबल आफ्टर सबमिशन। वो कह रहे हैं कि एप्लीकेशन और अटैचमेंट जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद वो आप उसको देख नहीं सकते। अटैच सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपके तमाम डॉक्यूमेंट, आपके आइल्स का टेस्ट, आपके हाई स्कूल का डिप्लोमा, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपका जो एम्प्लॉय की तरफ से आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा नोवा स्कोशिया से वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे, और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट, इसके साथ आपके बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम डॉक्यूमेंट्स वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आ जाएंगे। उसके बाद सबमिट करना है और वेट करना है टू हेयर अस। वो कह रहे हैं कि इट मे टेक 3 मंथ्स, 3 महीने तक का टाइम आपसे मांग रहे हैं वो, कि 3 महीने मैक्सिमम टाइम लग सकता है आपके इस प्रोसेस के ऊपर। एवरेज टाइम टू कंप्लीट एप्लीकेशन, वो कह रहे हैं कि तकरीबन 60 मिनट का टाइम लगेगा आपको हमारी ये एप्लीकेशन फुलफ़िल करने में। तो हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई हम यहाँ से करेंगे, अप्लाई नाउ। उन्होंने ये एक आपको बता दिया सामने कि आप कितना टाइम लगेगा इस एप्लीकेशन को फुलफ़िल करने में, तो आपने 1 घंटा निकाल के बैठ जाना है। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो यहाँ इंग्लिश में, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज में करना चाहते हो तो यहाँ से फ्रेंच में, लेकिन क्योंकि हम इंग्लिश समझते हैं तो हम यहाँ से इंग्लिश पे क्लिक करेंगे। उसके बाद गाइज़ माई NS अकाउंट, माई नोवा स्कोशिया अकाउंट, ये ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप उस पर लॉगिन करें, अगर नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट अकाउंट कर सकते हो। हमारा नहीं है तो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। क्रिएट अकाउंट के ऊपर आने के बाद वो कह रहे हैं अकाउंट रजिस्ट्रेशन, रिव्यू द प्राइवेसी एंड नोटिस एंड क्रिएट योर अकाउंट। कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। वो कह रहे हैं कि आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, हेल्थ कार्ड जिसके ऊपर आपका गिवन नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगेन कंटिन्यू, क्रिएट योर अकाउंट, यहाँ पे प्रेफर्ड नेम जो भी आपका नाम है, पासवर्ड आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपका पासवर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो। कन्फर्म योर ईमेल एड्रेस, तो हम अब इसके ऊपर हमने अपनी प्रोफाइल बना लिया, तो यहाँ पे वो आपकी ईमेल के ऊपर एक कोड आएगा, तो वो कोड आपने यहाँ पे लिखना है। तो गाइज़ हमने अब इसमें अपना कोड डाल दिया। उसके बाद आप सीधा कन्फर्म पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से अब हम अपनी प्रोफाइल नोवा स्कोशिया के ऑनलाइन सर्विसेज में बनाने में कामयाब हो चुके हैं। कंटिन्यू टू नोवा स्कोशिया ऑनलाइन सर्विसेज। तो आपके सामने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगे, आपने उनको एक्सेप्ट किए जाना और उसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना। इस तरीके से अब हमारी जो एप्लीकेशन है वो नोवा स्कोशिया के लिए हमने अप्लाई किया था और हमारी एप्लीकेशन अब तकरीबन तैयार हो चुकी है। तो गाइस इस तरीके से अब हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अच्छा, अब आपको यहाँ पे ना वो बहुत से ऑप्शन दे रहा है, लेकिन आपने क्या करना है, जो ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाला हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो ऑक्यूपेशन इन डिमांड वाले के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं
तो गाइज़ यहाँ पे आपको नए सिरे से अपनी पूरी एक डिटेल देनी पड़ेगी उनको। गिव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट एंड ट्रैवल डॉक्यूमेंट, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, रेजिडेंस, मटेरियल स्टेटस, इन्फॉर्मेशन अबाउट योर फैमिली। तो आपको जो आपसे वो चीज़ें मांग रहे हैं वो आपने यहाँ पे देनी है और उसके बाद आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से आप नोवा स्कोशिया के इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज़ मैं आपको बताऊँगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे कि नोवा स्कोशिया में अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हो तो आपने जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है। अच्छा गाइज़, ये jobbank.gc.ca कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आपको नोवा स्कोशिया के अंदर जॉब आपको यहाँ से मिलेगी। जॉब सर्च करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमने यहाँ पे फाइंड जॉब के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ना पूरे कनाडा के अंदर जो जॉब्स मौजूद हैं इस वक्त वो तमाम आपको शो होंगे, लेकिन हमने कुछ फ़िल्टर्स लगाने हैं। वो फ़िल्टर लगाने के बाद आपको सिर्फ जो कनाडा के नोवा स्कोशिया प्रोविंस के अंदर जॉब्स मौजूद हैं वही आपको शो होंगी। तो सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पे आपको बहुत सी जॉब नज़र आ जाएंगी। ये वो जॉब है जो पूरे कनाडा के अंदर मौजूद है, लेकिन हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगाने हैं ताकि हमें सिर्फ नोवा स्कोशिया के अंदर जो जॉब्स हैं वही नज़र आएँ। तो फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करना है आपने। तो यहाँ पर सबसे नीचे आ जाएँ और यहाँ पे आप क्लिक करें व्यू मोर फ़िल्टर के ऊपर। उसके बाद हम सारे फ़िल्टर्स के ऊपर लगा लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाइस हमने लास्ट 30 डेज़ के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद इस ऑप्शन को रहने दें, इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया। फुल टाइम वर्क चाहिए हमें, टर्म्स और कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा जॉब चाहिए जो कि हमें कॉन्ट्रैक्ट भी दे एम्प्लॉय। सैलरी मिनिमम के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से आपने नोवा स्कोशिया के ऊपर क्लिक कर देना और इसके बाद गाइस ये जो टॉप पे आपको नज़र आ रहा है व्यू ऑफ 39 रिजल्ट्स, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो ये 39 जो जॉब्स आपको शो हुई हैं नोवा स्कोशिया के अंदर, ये देखें, हाउस कीपिंग अटेंडेंट, बिल्डिंग क्लीनर, वेयर हाउस एसोसिएट, स्टोर कैशियर। गाइस ये वो तमाम जॉब हैं जिस वक्त ऑक्यूपेशंस इन डिमांड के अंदर नोवा स्कोशिया में। तो आपने यहाँ से जॉब सर्च करनी है और यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। एक फ़िल्टर लगाना हम भूल गए जो कि अब दोबारा हम लगा लेते हैं, क्योंकि बहुत से फिर लोग कहेंगे कि ये वही जॉब्स हैं जो कि सिर्फ कैनेडियन लोगों के लिए हैं। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं ये आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे या नहीं करेंगे। इसका फ़िल्टर भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें, जब आप थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पे ये देखें कैनेडियंस एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स, इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये जो देखें रिज़ल्ट्स हैं वो 39 से कट के सिर्फ 18 रह गए हैं। तो ये 18 जॉब्स ऐसी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ आपको वीज़ा स्पॉन्सर करेंगे और कैनेडियंस और इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए ये जॉब्स तमाम अवेलेबल हैं। तो गाइज़ ये वो जॉब्स हैं। अप्लाई करने के लिए सिर्फ जॉब के ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप चाहो तो जॉब बैंक के द्वारा या चाहो तो आप इन कंपनीज़ की वेबसाइट्स के ऊपर जाके डायरेक्टली ईमेल करके भी आप इनसे अप्लाई कर सकते हो। इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको बता देगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए भी यहाँ अप्लाई ऑन जॉब बैंक के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा आपको और इसके बाद आपने यहाँ पे साइन इन करके और इस जॉब के लिए अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप नोवा स्कोशिया के अंदर जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। और आई होप सो कि मेरे बहुत से वो दोस्त जो कनाडा आना चाहते हैं उनके लिए आज के मेरी ये वीडियो या आज का ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपको भी मेरी आज की इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमेशा की तरह चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी कनाडा आना चाहते हैं। ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त, मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।